जब भी किसी भी कंट्री का यूथ खड़ा होकर अपने हक मांगने लगता है तो उस देश की जो गवर्नमेंट होती है उसकी नींव हिल जाती है। उसके बाद उस देश की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने यूथ को कॉकरोच की तरह कुचलने की कोशिश करती है। नेपाल में हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ कि यूथ खड़ा हुआ तो सरकार गिर गई, जहां हिल गई। वैसे ही कल भारत की जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी नींव हिल गई जब पूरे देश में, पूरे ही देश का यूथ इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए गया। वैसे ही मोदी सरकार ने यूथ को कुचलने की कोशिश की, उन पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले फेंके गए, 12 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया। पता ही नहीं कितने सिर फोड़ दिए, कितने टांगे तोड़ दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो उस प्रोटेस्ट में मौत भी हो गई है। बच्चों का क्या कसूर था, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। शक सुबह से ही होना स्टार्ट हो गया था कि आज कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सुबह 5 बजे एक ट्रक आकर जंतर मंतर के पास खड़ा हो जाता है जिसमें स्टोन्स होते हैं, पत्थर भरे होते हैं। वही स्टोन पेल्टिंग वाले पत्थर वो यूथ ने मंगवाए या पुलिस ने मंगवाए, बट उसकी सिक्योरिटी में पुलिस वाले लगे हुए थे। और जब यूथ आना स्टार्ट हो गया, पुलिस ने पूरी कोशिश की कि यूथ जंतर मंतर पर ना आ सके। मेट्रो स्टेशन का जो एग्जिट है वो बंद कर दिया, रास्ते रास्ते पर बैरिगेड्स लगा दिए। इतने बैरिगेड्स तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है जितने कल जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट पर, मेट्रो स्टेशन से लेकर जंतर मंतर तक पूरे दिल्ली में इतने बैरिगेड्स लगा दिए। इससे अच्छा अगर यूथ चाहता पाकिस्तान पहुंचना तो वो जल्दी पहुंच गया था, क्योंकि वहां पर इतने बैरिगेड्स नहीं है जितने कल दिल्ली में लगा दिए। और मोदी सरकार घबराहट में इतना आ गई कि उन्होंने अपने पुलिस वाले भेजे बच्चों को पीटने के लिए, और बच्चों को पीटा भी, और जंतर मंतर पर पुलिस ने अपना कब्जा भी कर लिया। और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, मतलब कि उनके यूनिफॉर्म नहीं पाई हुई थी, वो पता नहीं पुलिस वाली थे या फिर बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें कई पुलिस वाले होते हैं जो रैपिड फोर्सेस होती हैं, उनके यहाँ पर नेम टैग मैंडेटरी होता है लॉ के अकॉर्डिंग, और पुलिस वाले और जो रैपिड फोर्सेस हैं वो अपना नेम टैग उतार कर अपनी जेब में डाल रहे थे। और वो कैप्चर हुई, ये आप वीडियो देख रहे हो कि एक जो पुलिस वाला है, ऑफिसर है, उसने अपने यहाँ पर अपने नाम का बैच पहना हुआ है, और दूसरा ऑफिसर उसको आकर बताता है कि इसको उतार कर अपनी जेब में डाल लो, और उसी वक्त उसने अपना नेम टैग निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। किस चीज से डर है मोदी सरकार को? बच्चे क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं, अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए, देश का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अगर एक मंत्री का इस्तीफा आ जाए तो क्या हो जाएगा? आगे से कोई और मंत्री होगा, वो ऐसे घपले और ऐसे जो करप्शन हो रही है इंडिया में, और नीट पेपर जो है वो लीक हुआ है, तो वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि जवाबदेही स्टार्ट हो जाएगी ना। अब तो किसी की जवाबदेही नहीं है, जो सरकार के मन में आता है वो करता है, जो मोदी के मन में आया है वो करने लग जाते हैं। और कितने ही बच्चों ने सुसाइड कर लिया नीट के एग्जाम के लीक के बाद, क्योंकि कितने ही सालों की उनकी मेहनत थी। एक रूम में बस बुक्स के साथ पढ़े रहते थे, पढ़ना बस पढ़ना बस पढ़ना, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते थे। और उस मेहनत के बाद जब वो एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देकर अच्छा एग्ज़ाम हो, उसके बाद पता लगा कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था वो तो लीक हो गया था। और अभी भी जो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर है कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर बीजेपी वाले आकर हमारे घर वालों को भी मार देना, हम तब भी मोदी की ही सपोर्ट करेंगे। उनकी आंखों पर तो पट्टी बांधी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये हमेशा लोग कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि एक मैं अपनी वोट दे रहा हूं और एक दूसरा आदमी है जो अंधभक्त है किसी का, वो उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस उसको वोट देगा जिसको उसने वोट देनी है। और कई बार तो 500 रुपये 2000 रुपये लेकर वोट बेच देते हैं। और जो मोदी सपोर्टर है ना, वो कह रहे हैं कि जो सीजेपी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत है, उसको तो सीआईए ने स्पॉन्सर किया हुआ है, फंडिंग दी हुई है। अगर अभिजीत दीपके का एक भी लिंक सीआईए से होता तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने, अमित शाह ने एनआईए लगाकर उसको जेल भेज दिया होता, जैसे पंजाब में अमृतपाल को किया था।
उस पर तो कोई ऐसा चार्जेस प्रूव भी नहीं हुए थे, तब भी उस पर एनआईए लगाकर उसको जेल में भेज दिया 2 साल के लिए। कोई पूछेगा नहीं, कोई वकील नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी तक तो अभिजीत दीप के जेल में होता है, एनआईए लगी होती है उस पर। और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया भी उन लोगों के जैसा है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उनको बस मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। और उसी प्रोटेस्ट में जाकर वो दिखा रहे थे कि स्टूडेंट्स वायलेशन कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि वो जो कर रहे थे वो पुलिस वाले थे। वो दिखा रहे थे कि ये देखो, ये देखो, इसका यूथ है, ये इंडिया का यूथ है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? अपना हक मांगने के लिए आए हैं। कितने ही लोगों ने क्या डिमांड है उनकी? इतनी ही कि धर्मेंद्र अपना जो इस्तीफा वो दे दें, और उसके बाद जिन बच्चों ने सुसाइड किया है नीट पेपर के लीक होने के बाद, उनकी फैमिली को कंपनसेट करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाए। और उसके बाद जो जंतर मंतर है उस पर तो भी पुलिस का कब्जा है। जो सीजेपी पार्टी का टेंट लगा हुआ था उसको तहस नहस कर दिया है, और जंतर मंतर पर पूर्ण तौर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। कल इतना वायलेंस देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आज तो पुलिस वालों ने ऐसा सोच कर ही आए हैं कि जो ये प्रोटेस्ट है इसको ख़त्म कर देना है। जब अभिजीत अमेरिका से वापस आया था तब लोग कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया पर ही है, लोग नहीं आएंगे उसकी सपोर्ट में। लोग आए, उसके बाद थोड़े थोड़े लोग कम होने स्टार्ट हो गए। और जब सोनम वांगचुक को किडनैप कर लिया गया, सरकार को लगा था कि सोनम वांगचुक को किडनैप कर लेंगे, उसको डिटेन कर लेंगे, उसके बाद सभी लोग हैं, जो सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने घर चले जाएंगे जितने भी हैं। पर उनको नहीं पता था कि ये बैकफायर कर जाएगा। और जितने वहाँ पर स्टूडेंट्स और यूथ थे उनकी गिनती घंटे के हिसाब से बढ़ रही थी, और पुलिस कोशिश कर रही थी कि जंतर मंतर पर यूथ ना पहुँच पाए। फिर भी यूथ किसी ना किसी तरीके से बैरिगेट्स को बेल्डिंग करके लगाया हुआ था पक्के तौर पे कि टूट ही ना सके। उसके बाद भी वो बैरिगेट्स टूटे और यूथ जंतर मंतर पर पहुंचा। और उसके बाद जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाने का सुझाव मिला, उसके बाद यूथ उधर को चल पड़ा। अभी तक तो लगता है कि मोदी सरकार अपने ही जो एजुकेशन मिनिस्टर है उससे इस्तीफा नहीं मांगेंगे। अभी तक तो ऐसा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर एक मिनिस्टर का हमने इस्तीफा ले लिया, उसके बाद अगले मिनिस्टर की बारी आ जाएगी। और सबको पता है कि अगला मिनिस्टर है जिसका इस्तीफा मांगा जाएगा वो है नितिन गडकरी। इसी कारण से मोदी गवर्नमेंट अपना जो मिनिस्टर है उसको हटा नहीं रही, उसका जो इस्तीफा नहीं ले रही है।